चलिए आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं आ गया हूँ लेकर जूरिस्प्रूडेंस का नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, जो कि कुछ लोगों का कहना है हट गया है, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं हटा है। तो आप लोगों को सेपरेशन ऑफ पावर को मैं पढ़ाऊंगा, मोंटेस्क्यू के भी थॉट प्रोसेस को मैं बताऊंगा, और नॉर्मली जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो हम लोग दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर में, और आप लोग को उम्मीद है कि सभी कुछ समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक लिख दे रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर। तो पावर ऑफ सेपरेशन की क्यों ज़रूरत है, सबसे पहले ये सोचना होगा कि क्यों ऐसा किया गया कि पावर को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए किया गया पावर को सेपरेट, ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से किसी भी कार्य को कर सकें, किसी पर ज़्यादा लोड ना आए। या पावर को सेपरेट इसलिए किया गया ताकि लोगों को अपना अपना काम मालूम हो, और जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के, जो नॉर्मल सेंस में लोग सोच सकते हैं। तो हम लोगों को नॉर्मल सेंस में नहीं सोचना है, हम लोगों को जो भी सोचना है वो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कैसे वर्क करता है, और जो भी सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कैसे कैसे था। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो काफ़ी पुराना है। और इसको कब दिया गया था, तो इसको 18th सेंचुरी में दिया गया था। कब दिया गया था? 18th सेंचुरी में दिया गया था। और इसको सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर नाम का टर्म लोगों के सामने लेके आए थे, और लोगों को बताए थे कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो जरूरी है, वो होना चाहिए। कि इन्होंने बताया था, मॉन्टेस्क्यू नाम के लोगों ने बताया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये कहाँ के थे। ये फ्रेंच के जूरिस्ट थे। क्या थे? ये फ्रेंच के जूरिस्ट थे। आप देख सकते हैं और इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो ये थे वो फ्रांस के थे, और वहाँ के जूरिस्ट थे। जूरिस्ट क्या होते हैं? जो लॉ को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपनी जो भी है उसके बारे में वो राय विचार देते हैं, और उसके बारे में बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और इसके चलते समाज में चेंजेस आती है। तो मॉन्टेस्क्यू के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड को कनेक्ट कर लें, थोड़ा सा इश्यू आ गया है, तो इसको हम कर कर रहे हैं कनेक्ट। थोड़ा सा इंटरनेट में फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आए वो पूछिएगा। तो मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले दिया था, क्या दिया था? तो उन्होंने दिया था सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और उन्होंने क्यों दिया था, कैसे दिया था, सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे, और इस प्रकार से अपने जो भी हमारा इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ताकि हम अपने एग्जाम में जब भी हमें लिखना हो तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से अपने पेपर में इसको लिख सकें। ठीक है, तो हम वाइट बोर्ड खोल रहे हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि वाइट बोर्ड अब दिखने लगा होगा। ठीक है, तो वाइट बोर्ड खुल गया है। तो ये कहाँ के थे? मोंटेस्क्यू जो थे वो फ्रांस के जूरिस्ट थे, यानी फ्रेंच जूरिस्ट थे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी मैं लिख दिया करूँगा। और ये सबसे पहले थे जिन्होंने कहा था कि हम लोगों को सेपरेशन ऑफ पावर करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए? सेपरेशन ऑफ पावर, SOP शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए? सिस्टेमेटिक वे में करना चाहिए, सिस्टेमेटिक वे में, और हमें साइंटिफिक वे में करना चाहिए। सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक वे में हमें सेपरेशन ऑफ पावर करना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से बता सकें और समझा सकें। और इस चीज़ों के बारे में इन्होंने एक बुक रच दिया था, बुक लिख दिया था। उस बुक में इन सब चीज़ों की चर्चा की थी। तो उनके बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम से उन्होंने बुक लिखा था, जो कि 1748 में पब्लिश हुई थी। तो उसमें ये सारी बातें जो थी बताया हुआ था, और इसी में उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बढ़िया प्रकार से बताया था। जूरिस्ट हैं,
उन्होंने क्या किया, बुक लिख दिया और बुक में डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अच्छे से क्लियर किया था कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ क्या, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया था। क्या क्या बताया था मैं बताऊंगा कि जो एग्जीक्यूटिव है, द एग्जीक्यूटिव शुड नेवर एक्सरसाइज द जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, एग्जीक्यूटिव, EXEC लिख दे रहा हूं ताकि टाइम कम है, ज़्यादा चीज़ करना है इसीलिए। तो एग्जीक्यूटिव को कभी भी शुड नॉट इंटरफेयर, ठीक है, शुड नॉट इंटरफेयर, एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर में, जो भी एग्जीक्यूटिव बीइंग है उनको जो इस पावर में, जुडिशियल पावर और लेजिस्लेटिव पावर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये इनका कहना था। उसके बाद इनका क्या कहना था कि लेजिस्लेटिव शैल नेवर एक्सरसाइज द जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर। जो लेजिस्लेटिव हैं, द लेजिस्लेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LEG, तो लेजिस्लेटिव समझ जाइएगा। द लेजिस्लेटिव शैल, मतलब लेजिस्लेटिव को कभी नहीं, द लेजिस्लेटिव शैल एक्सरसाइज नेवर एक्सरसाइज द जुडिशियल, मैं JUD शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, EXEC में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेचर को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये मोंटेस्क्यू का कहना है, जो उन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की बुक थी, क्या थी वो, उनकी बुक थी, उसमें इन्होंने बताया था। उसके बाद जो तीसरा था कि जुडिशियल ब्रांच शुड नेवर एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर, यानी जुडिशियरी को भी, जो जुडिशियल ब्रांच के लोग हैं, जुडिशियल ब्रांच के लोगों को भी क्या नहीं करना चाहिए, इन लोगों को शुड नेवर, इन लोगों को भी शुड नेवर, क्या, शुड नेवर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्या, एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव पावर, यानी इन लोगों को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर नहीं यूज करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जिसको जो भी पावर दिया गया है वो अपने दायरे में रहें, क्योंकि सेपरेट कर दिया गया है लोगों का पावर, और उसी दायरे को वो फॉलो करें, ये बताने का प्रयास था किनका, जो मोंटेस्क्यू थे अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में। इनका कहना है कि मोंटेस्क्यू के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्ट्राइन इनका बताने का कोशिश करता है कि जो ऑर्गन है उसको अपना ही काम करना चाहिए। अगर एक ऑर्गन, यानी एक जो भी काम करने वाली है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, अगर दूसरे के काम में हस्तक्षेप करती है, दूसरे के काम में रोक टोक करती है, टांग अड़ाती है, तो इससे डेंजर हो सकता है, और इसके होने से जो भी लॉ में है बहुत दिक्कत हो सकती है, लॉ में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, और उसको अगर वो एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे, अगर इंटरप्रेट कराने की कोशिश करेंगे, तो इससे आर्बिट्ररी पावर जो है वो डेवलप हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लेजिस्लेचर रोक रही है जुडिशरी को, तो वो अपना आर्बिट्ररी पावर बढ़ा रही है और वो लोगों को दिक्कत परेशानी कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, और उसको बाहर से कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो गवर्नमेंटल पावर को बांटता है और कहता है कि तीन पावर में है, एक लोग जो लेजिस्लेचर का काम देखें, एक लोग एग्जीक्यूटिव का काम देखें, एक लोग जुडिशरी का काम देखें, कोई किसी के काम में बाधा ना पहुंचाएं, और एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि ताकि एग्जीक्यूट करा सके जो भी पॉलिसी रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसको, और लेजिस्लेचर का काम होगा कि वो लेजिस्लेशन बना सकें, टैक्सेशन बना सकें, टैक्स कि लोगों को किस प्रकार से टैक्स लेना है और लोगों के लाइफ में चेंजेस लाने हैं, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कैसे सरकार चलेगी, और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकें, ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकें एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव को वो क्या करें, टैक्सेशन एंड द सिक्योरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्या लिखा हुआ है फिर से मैं बता देता हूँ कि द एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ताकि वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करा सके, और जो भी पॉलिसी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है उसको फुलफिल करा के लोगों के लाइफ में चेंज ला सके, वो रिस्पॉन्सिबल होगा ताकि वो जो भी अप्रूवल दिया गया है लेजिस्लेशन के द्वारा कि वो आपको ये काम करना है, एग्जीक्यूटिव को वो काम करे, टैक्सेशन वगैरह का काम करे, सिक्योरिटी वगैरह का काम करे, और वो एग्जीक्यूटिव जो भी है वो एग्जीक्यूट कराए चीज़ों को, जो
और उसके बाद जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी का क्या काम होना चाहिए? जुडिशियरी है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो देखे, ऑब्ज़र्व करे कि लॉ जो है वो अच्छे तरीक़ा से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई उसको इन्फ्रिंज कर रहा है। इन्फ्रिंज करने का मतलब कोई उसको तोड़ तो नहीं रहा है, कोई लॉ के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा है, कोई उस तरह की घटनाएँ तो नहीं घटा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखे, अगर कोई गिल्टी हो, कोई पाया जाए कि उसने तोड़ा है, तो उसको सज़ा सुनाए, और जो भी अलग-अलग ब्रांचेज़ है उसको बाँट दिया गया है, उसको अलग-अलग अकाउंटेबिलिटी दे दी गई है कि ये आपका अपना-अपना काम है, आप अपना-अपना काम कीजिए। और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग अकाउंटेबिलिटी है, किसी को लीगल अकाउंटेबिलिटी दिया गया है जुडिशरी वाले लोगों को, किसी को पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दिया गया है, और किसी को फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी दिया गया है। जिसको जो भी अकाउंटेबिलिटी दिया गया है, वो अपने अकाउंटेबिलिटी को पूरा करें, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? तो जो भी सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आया है। ये स्पेसिफाई करता है, बताता है कि लेजिस्लेचर जो है कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो वायलेट करे लोगों के प्रिंसिपल को, लोगों के सिद्धांत को, जो कि गलत हो। लोगों को ये नहीं कहे कि हर एक लोगों को मतलब देश हित में सिर्फ और सिर्फ आर्मी में ही आना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, कि यही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। लोगों को मतलब आज़ादी देनी चाहिए, जिसको जो करना है वो करे, और जो काम अच्छा हो, मतलब अपने लिए आप किसी को मजबूर करके ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं। तो जिनका जो काम है वो अलग-अलग स्पेसिफाई किया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है कि सेपरेट रखा जाएगा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, ताकि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया है। ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन यही फॉलो होता है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग-अलग हैं। फिर आते हैं आर्टिकल 123, जिसमें हम लोग देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। जो प्रेसिडेंट हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड हैं हमारे देश के, और उनके पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करके किसी कंडीशन में अपना जो है वो रूल बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। उस तरह से और भी हैं 121, तो 123 करके ऑर्डिनेंस करके प्रेसिडेंट हो गया फ्री, है ना। 123 ऑर्डिनेंस करके प्रेसिडेंट हो गया फ्री, 32 ठीक है, टू ठीक है। तो 123 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करके हो गया फ्री। उसके बाद गवर्नर का भी है गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर कितने में है, आप लोगों को मालूम है तो बताइएगा। मैं 30 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, अगर आप लोगों को मालूम है तो अभी वीडियो को पॉज करिए और नीचे बताइए कि ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर कितने में है, कितने में दिया गया है कि गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, ताकि पता चले कि हाँ आपको याद है, और ये काफ़ी आसान है। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर जो है प्रेसिडेंट का तो 123 है, सभी लोगों को याद होता है, और गवर्नर का है 213। अब मैं बता देता हूँ, देखिए कैसे याद रख सकते हैं। 123 गो, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करके 123 ऑर्डिनेंस करके प्रेसिडेंट हो गया फ्री। 213 गवर्नर हो गया ऑर्डिनेंस करके फ्री, या 213 गवर्नर ने ले लिया ऑर्डिनेंस करके अपना प्ली, ऐसे याद रख सकते हैं। या 213 ऑर्डिनेंस करके गवर्नर 213 ऑर्डिनेंस गवर्नर बना के हो गया फ्री, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 123 ऑर्डिनेंस करके ऑर्डिनेंस बना के हो गया ये फ्री। 213 यानी 213 123 है, उसके 213 हो जा रहा है। तो कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, इस तरह से आप जैसे चाहें वैसे याद रख सकते हैं। कविता के रूप में भी चाहें तो आप याद रख सकते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो भी है, जो जजेज हैं उसको चेक करते हैं और बताते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। 121 और 211 है, इसमें जो दिया गया है कि जो भी लेजिस्लेचर होंगे वो डिस्कस नहीं करेंगे जो जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो डिसीजन दिए होंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी, जब उस तरह की घटनाएँ घटेंगी तो। लेकिन नॉर्मली वो नहीं करेंगे, इम्पीचमेंट के टाइम में कर सकते हैं। 121 और 211, 121 में सुप्रीम कोर्ट और 211 में हाई कोर्ट जो है, सॉरी, 121 और 211 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम मैं गलती से बोल दिया, सुप्रीम 121 और 211 में बताया गया है, सॉरी इनको रोका गया है कि 121 में, सॉरी मैं बहुत आज लेट हो गया, पढ़ाते पढ़ाते 3 बजने वाला है। हाँ, तो जो आर्टिकल 121 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को आप नहीं
मतलब पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं जब तक इम्पीचमेंट के बात ना आए किसी जज की। और 211 हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं जब तक इम्पीचमेंट के बारे में बात ना आए। अब आते हैं आर्टिकल 361, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं उनको इम्यूनिटी मिलेगी। तो ये जो है बताया गया है, ये सब सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ गुण हैं और कुछ मिक्सचर भी हैं इसमें कि अब क्योंकि हटाने के लिए क्वासाई जुडिशियल बॉडी बन जा रही है लेजिस्लेचर, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं किनको जजेज को, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिक्सचर हैं, तो इसी वजह से इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से नहीं है। तो ऐसा कहा जा सकता है, पूरे तरह से हम लोग वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का। और ये जो सिस्टम है चेक एंड बैलेंसेस करता है वेरियस ऑर्गन को कि क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। जुडिशरी के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके, चेक कर सके कि क्या सही है क्या गलत कर रहा है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। और जुडिशरी के पास पावर है कि कोई भी लॉ जो गलत बना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अगर आर्बिट्ररी है यानी वो गलत है हमारे फंडामेंटल राइट के अगर वो खिलाफ है, तो आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके जुडिशरी उसको यानी सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है या हाई कोर्ट खत्म कर सकती है। और क्या है वो उस चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है और एग्जीक्यूटिव के एक्शन को वो क्या अवॉइड कर सकती है कि ये एक्शन आगे लागू नहीं होगा, ये लेजिस्लेचर आगे लागू नहीं होगा। इसे बेसिक स्ट्रक्चर लाके उन्होंने रोकथाम लगा दिया था। उसके बाद जो लेजिस्लेचर है वो रिव्यू कर सकती है एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को कि एग्जीक्यूटिव को जो काम दिया गया था लेजिस्लेचर उसको रिव्यू करेगी कि फंक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, तो जजेज को जो अपॉइंट करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट हेड होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। और जो लेजिस्लेचर हैं और भी साथ में है हमारा प्रेसिडेंट हेड हैं, लेकिन साथ-साथ वो हमारा जो कोलिजियम सिस्टम बना है जिसमें सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आखिरकार अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं इसलिए एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है। तो ये मिक्सचर है, उसका जो लेजिस्लेचर है वो अल्टर कर सकते हैं जजमेंट को, जो भी जजमेंट बनाया गया है, बदल सकते हैं जजमेंट को, चेंज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि जो जजमेंट सही से नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, जो मर्जी आएगा वो नहीं करेंगे। तो चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है ताकि कोई भी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। तीनों अगर अपना-अपना काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरीनेस फैला सकते हैं। इसीलिए इंडिया में ये सिस्टम रखा गया है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ-साथ हर एक को एक दूसरे का बागडोर दे दिया गया है, एक दूसरे का रोकथाम करने की पावर दे दिया गया है। चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, ताकि चेक एंड बैलेंस बना रह सके और हमारा संविधान अच्छे से चल सके। और हमारा जो संविधान है वो हमें डिस्क्रिशनरी पावर देता है ताकि हम लोग जो भी ऑर्गन हैं वो अच्छे से डेमोक्रेटिक वे में काम करें, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करें। उसके बाद जो भी जुडिशियल अप्रोच है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का, वो जो आया था इन रे दिल्ली लॉज एक्ट एआईआर 1951 सुप्रीम कोर्ट 382, इसमें 7 जजेस के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर का कोई प्लेस नहीं है गवर्नेंस ऑफ इंडिया में। और प्रेजेंट डे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें बताई गई हैं वो ब्रिटिश लॉ से चलते आ रही है। अमेरिकन लॉ और ऑस्ट्रेलियन लॉ के अनुसार जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्रेसली जो है डिफरेंट सेट ऑफ पावर देता है स्टेट को कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। आर्टिकल 53 वो सब क्लॉज 1 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होगा और कोई सिमिलर प्रोविजन नहीं है जो लेजिस्लेटिव को और जुडिशरी को दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें एक अलग जो है वो एम्पावर कर रहा है। अगला केस है जो है इन राय साहिब राम जवाया कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 549। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो जो है वो एब्सोल्यूट रिजिडिटी देता है, लेकिन जो भी फंक्शन है वो अलग अलग है, हर एक ब्रांच का अलग अलग काम है और जो जिसका काम है वो अपना काम अच्छे तरह से कर रहे हैं और कोई भी जो है वो किसी दूसरे के काम में कंटेम्पलेट एजम्पशन नहीं रख रहा है। और जो भी कोई काम हो रहा है उसको चेक किया जाएगा कि वो काम सही है या नहीं है। और जो भी एग्जीक्यूटिव है वो चेक करेगी कि जो डिपार्टमेंटल काम है, सबऑर्डिनेट वाले काम है, जो भी पावर उनको डेलीगेट किया गया था वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उनको एम्पावर किया जाएगा कि जुडिशियल फंक्शन को लिमिटेड वे में करें और चेक करें कि जो भी फंक्शन है वो सही से हो रही है या नहीं। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है वो कभी भी जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए हैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती है। इस डिस्कशन से हम लोग क्या देख सकते हैं, इस डिस्कशन से हम लोग ये देख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता है भारत के गवर्नमेंट पर। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है डॉक्ट्राइन की और ये अभी भी वैलिड है, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन बताता है सबको अलग अलग। और जो सेंटर ऑफ अथॉरिटी है वो एब्सोल्यूटिज्म खत्म करता है कि एब्सोल्यूट पावर आपके पास आ जाएगा, ये खत्म करता है। इसीलिए इसको हम लोग एक प्रकार का इम्पासेबल बैरियर मान सकते हैं और अन
अनअल्टरेबल फ्रंटियर्स मान सकते हैं कि ये ऐसा लोगों को इम्पास कर देता है, बैरियर को रोकने का काम करता है। और इन इनअल्टरेबल, जिसको अनअल्टरेबल, जो अल्टर नहीं किया जा सके, वो समझ सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल म्यूचुअल रिस्ट्रेंट आ सकता है दोनों तरफ से, जो एक्सरसाइज ऑफ पावर में तीनों ऑर्गेन में रोक सके। तो स्टेट जो है वो सोल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कह सकते हैं। तीनों ऑर्गन ऑफ द स्टेट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो यहाँ पर हमारा सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी और मोंटेस्क्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी खत्म होता है। और आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9044768272, मैंने स्क्रीन पर भी लिख दिया है। कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी लोगों को भेज दीजिए ताकि उनका भी हेल्प लास्ट टाइम में हो सके। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।